नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए किले और महल की वीडियो लाते रहते हैं, पुरानी दरबार दिखाते रहते हैं, पुराने राजाओं की शान शौकत जो हुआ करती थी उसको दिखाते रहते हैं। ऐसे ही एक नई जगह पर आज हम आए हैं, छतरपुर से 20-25 किलोमीटर दूर गरौली का किला। गरौली का किला आए हुए हैं। इस किले का बहुत ही खूबसूरत रहस्य है और बहुत ही जाना माना किला है ये। चलिए अब आपको हम इसके अंदर चलते हैं और धीरे धीरे पूरी रहस्य बताते हैं। आज क्यों ये वीरान खूंखार वीरान हो गया है, क्यों यहाँ लोग अंदर जाने से डरते हैं, क्या ऐसा है कि यहाँ बिल्कुल कोई इंसान नहीं जाता अंदर। दिन में तो चलो कोई जाता भी है लेकिन रात में नहीं जाता है। और चलिए इसकी कहानी शुरू करने से पहले बताते हैं। सामने देखिए आप तालाब दिखाई दे रहा है जो इस वक्त सूख चुका है, सूखा हुआ है, पता नहीं किस कारण से तालाब सूखा हुआ है। और तालाब जो है ये हर महल और किलों के पास तालाब ज़रूर राजा लोग बनवाते थे। एक तो पानी का जरिया होता था, दूसरा हवा का, ठंडी गर्मियों में ठंड लगे, हवा ठंड आए, इसके लिए इसको बनवाते थे। चलिए अब चलते हैं हम महल के अंदर, किले के अंदर। और ये देखिए सामने ही राजा लोग शिकारी, जो राजा के शिकारी कुत्ते हुआ करते थे, उसके लिए एक छोटा सा रूम बना हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कुत्ते रहते थे शिकारी। इस साइड भी बना हुआ है, उस साइड भी बना हुआ है, दोनों साइड बना हुआ है। शिकारी कुत्ते इसमें रहते थे। चलिए अब हम जैसे आते हैं गेट की तरफ, अंदर आते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस समय कितना अच्छा गेट दिखाई दे रहा है। इस समय भी अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। उस समय जब ये अपने परचम पर रहा होगा तो कितना खूबसूरत हुआ करता था, कितना अच्छा होता था। आज भी आपको बुंदेलखंड की शैलियों में आपको दिखाई दे रही होगी। ये बुंदेलखंड की धरती है, ये वीरों की धरती है। आपको ऊपर देखें नक्काशियाँ कितनी अच्छी तरीके से चारों तरफ दोनों साइड में दिखाई दे रही है। कलर भी उसी समय का आप दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं महल के अंदर। लोगों ने यहाँ की बहुत बड़ी भ्रांतियाँ फैला रखी है, इसलिए हम भी प्रणाम करके अंदर चलते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसी इच्छा से नहीं आए हैं। हम अपनी वीडियो बनाने आए हैं, वीडियो की चक्कर से आए हैं। और आइए देखिए इधर सामने, इधर और इधर दोनों साइड आपको सैनिक खड़े रहते थे इस किला की सुरक्षा के लिए। इन सैनिकों का रूम बना हुआ है जिसमें सैनिक खड़े होकर इस गेट की सुरक्षा किया करते थे। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। इधर आप आइए, आप आते ही अंदर हिलते ही आपको गेट जो लगा है तो आपको दिखाई देगा, दोनों तरफ आपको गेट के होल दिखाई दे रहे हैं। बाकी साक्स तो आप टूट फूट चुके हैं। यहाँ गेट लगा हुआ करता था। और उसके बाद जब हम इसके बरामदे में आते हैं तो इधर देखिए दोनों साइड आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना खूबसूरत है। इसकी नक्काशियाँ, छोटे छोटे गेट आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ सैनिक रहते थे, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ सैनिक रहते थे इसकी सुरक्षा के लिए, किले की सुरक्षा के लिए। आइए उसके आगे चलते हैं। देखिए एक दूसरा गेट आपको इधर मिलेगा, ये गेट भी आपको देखिए। उसके बाद फिर हम आते हैं इसके अंदर बरामदे में। यहाँ भी सैनिक ही रहते थे, सैनिक अपनी इस किले की सुरक्षा के लिए सैनिक लोग यहाँ रहते थे। और छोटे छोटे गेट लगे हुए हैं, इधर छोटा गेट लगा हुआ है। ये छोटा गेट इसलिए लगाया जाता था, छोटा गेट इसलिए लगाया जाता था क्योंकि इसकी सुरक्षा को देखते हुए छोटे गेट लगाए थे कि कभी भी आक्रमण हो, अगर कोई दुश्मन सैनिक आए और अगर अंदर प्रवेश करे तो जैसे सर नीचा, जैसे हम जा रहे हैं, आप देखिए जैसे हम ही जाए हैं, बहुत तो खड़हर हो चुका है, जैसे ही हम जाएंगे सर नीचा करेंगे तो इधर तलवार लेकर खड़ा रहता था और सर काट देता था। और इसके आगे अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही खड़हर है, बहुत गिरने वाला है, कब गिर जाए। चलिए बाहर चलते हैं। इसकी सुरक्षा को देखते हुए ये गेट बनाया जाता था। इधर देखिए, इधर भी राजा के जो सैनिक लोग रहते थे उनकी रहने के लिए ये सब बनाए जाते थे, सब कमरे उन्हीं के बनाए हुए हैं। उसके बाद अब हम आते हैं इसके मेन आंगन में। आइए आंगन में आते ही आपको देखिए कि भाई आप इस किले को, इस महल को देखिए, पूरा महल गिर रहा है, तहस नहस हो रहा है धीरे धीरे। ये राजा सावन सिंह का बनवाया हुआ महल है। देखिए आप इधर भी देखिए, राजा सावंत सिंह जो थे वो उनके यहाँ एक वेश्या हुआ करती थी, जिसका बहुत ही खूबसूरत वेश्या थी, उस पर उनका दिल आ गया था और उसके ही लिए उन्होंने एक महल यहाँ से थोड़ी दूर पर बनवाया है, किला बनवा रखा है। प्रेम की निशानी आगरा में ताजमहल बना हुआ है, ऐसे प्रेम की निशानी राजा सावंत ने एक वेश्या के लिए गुलगंज का किला बनवाया है, बहुत ही खूबसूरत, जिसकी वीडियो हम अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत किला बनवाया है। चलिए चलते हैं हम इसके कुछ और रहस्यमय जगहों पर और आपको दिखाते हैं, घूमते हैं हम भी और आपको भी घुमाते हैं। आइए चलिए हमारे साथ ये हैं।
और इसमें बहुत ही रहस्यमय जगहें हैं। यहाँ राजा के पास हाथी थी, जिसका उसकी हाथी का भी उन्होंने समाधि बनवा रखा है, अभी दिखाएंगे। कुआं है जिसमें अपार खजाना इस किले का उसमें है, खजाना है। लोग बताते हैं यहाँ खजाने की रक्षा एक सांप करता है, एक उल्लू भी बहुत सारे यहाँ हैं जो खजाने की रक्षा करते हैं। और लोग बताते हैं यहाँ बहुत रात को रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। ऐसा क्या हुआ था यहाँ जो रात को इस अजीब सी आवाज़ें आती हैं। चलिए आगे आपको धीरे धीरे दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बनाते हैं पूरा वीडियो और आपको धीरे धीरे एक एक रहस्य बताते रहेंगे। चलिए अब आप आइए तो देखिए, इधर अंदर आते ही कितना सुंदर लाखौरी ईंट और बलुआ पत्थर पीस के जो चूना बनाया जाता था उससे बनाए हुए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये प्लास्टर इसके सारे टूट चुके हैं, सारे गिर चुके हैं। ये देखिए मोटे मोटे खंभे लगे हुए हैं। जब राजा ने इसको बनवाया था तो उसने क्या सोचा होगा कि ये कुछ दिन बाद हमारा घर नहीं रहेगा, ये पूरा सब कबाड़ हो जाएगा। ये देखिए इधर आइए, ये सुरक्षा दृष्टि के लिए जो बुरुज बनवाए हैं इस महल के, वो ये वही बुरुज है। आपको देखिए अंदर दिखाए, अंदर बहुत ही गंदगी है। अंदर की कलाकारी देखिए आप कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। थोड़ा ही अवशेष, थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है महल ये। चलिए और चलते हैं आगे की तरफ। आइए, ये देखो खजाने की लालच में लोगों ने खोद खादा की है। आइए ये चलिए इसे चलते हैं। ये आ गए हैं हम, जो मेन गेट है इसका, गेट के ऊपर जो बना हुआ है, जहाँ यहाँ भी सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए, सुरक्षा दृष्टि के लिए सैनिक ऊपर रहते थे सुरक्षा दृष्टि के लिए। और ये देखिए ये है बालकनी, जो आज के डेट में बोलते हैं। उस समय इसको इसलिए बनवाया जाता था कि यहाँ सैनिक रहकर सुरक्षा भी क्या करते थे, और गर्मी के दिनों में राजा रानी आकर यहाँ अपनी बैठक बैठते थे ताकि ठंडी हवा आए। वो सामने ताल रहता था और उसमें जल रहता था, उससे ठंडी हवा आए। ठंडी हवा के लिए यहाँ लोग बैठते थे, राजा रानी आके यहाँ बैठते थे, हवा लेते थे। चलिए अब और चलते हैं हम आगे की तरफ और कुछ आपको दिखाते हैं। आइए देखिए कितने मोटे मोटे पिलर आज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। छतें तो सारी इसकी डैमेज हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, लेकिन ये पिलर आपको देखिए कितने मोटे मोटे आज भी दिखाई दे रहे हैं। कितनी शौक़ और शान से लोग जो राजा और रानी होते थे वो अपने महल को बनवाते थे। देखिए चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। उधर आपको देखिए, इधर राजा महल है और उधर है रानी महल। अब आपको चलिए पहले राजा महल की तरफ ले चलते हैं, उसके बाद में रानी महल की साइड में ले चलेंगे और यहाँ की एक एक चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें जो कुछ है वो आपको दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत ही जंगल है, जंगल के बीच में आके हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक कर देना ज़रूर, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ये देखिए ये सुरक्षा दृष्टि के लिए बनाए जाते थे। इसमें से सैनिक गरम तेल, जब कोई चढ़ाई वढ़ाई करता था तो गरम तेल या पानी डाल देते थे ताकि कोई किले पर चढ़ाई न कर सके। इसलिए इसकी सुरक्षा दृष्टि के लिए ये हर जगह आपको हर पॉइंट पर मिलेगा। चलिए अब चलते हैं इसके एक बुरुज के साइड, ऊपर के साइड में, जहाँ आपको दिखाते हैं कि आज वो थोड़ा सुरक्षित है, उसको आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं उधर की तरफ, आगे की तरफ। इधर देखिए, इधर भी ये जब इसकी छतें वतें हुआ करती थी तो कितने अच्छे खूबसूरत हवा यहाँ आती थी, इसलिए इसको बनाया गया था। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ये जीना चढ़ के ऊपर चलते हैं, बुरुज दिखाते हैं आपको। ये सारे कक्ष टूट चुके हैं, कुछ ही अवशेष बचे हैं, कुछ सारे टूट फूट चुके हैं, जीने भी टूट रहे हैं धीरे धीरे। आइए अब हम आ गए हैं इसके एक बुरुज पर, जो यही बुरुज जो सुरक्षा दृष्टि में बनता था, एक यही सुरक्षित है, बाकी तो सारे टूट फूट चुके हैं। इधर आपको देखिए, आप आइए आपको दिखाते हैं। इधर जो गन मशीनें बांधी जाती थी, छोटी छोटी गन मशीनें हुआ करती थी, उनके लिए ये हैं। इसी में गन मशीनें बांध कर और उनकी नली यहाँ हो जाती थी, यहाँ उनकी मशीन लगी रहती थी गन, और यहीं से सैनिक वार किया करते जब कोई दुश्मन आक्रमण करता था। और इधर भी देखिए ये गर्म पानी का उपयोग, जैसे गर्म पानी या तेल डालने के लिए जब सैनिक कोई चढ़ाई करता था। और ये दूरबीन का भी काम करते थे, यहाँ से दूर से ही देख लेते थे कि कौन आ रहा है, कौन से लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हम राजा महल की तरफ, आपको दिखाते हैं। और देखिए उसी समय का कुछ कलाकारी जो है, आपको चित्र जो दिखाई दे रहा है उसी समय का है। ये डिज़ाइन बनी हुई बुंदेलखंड की डिज़ाइन आपको दिखाई दे रही है। और चलिए अब नीचे चलते हैं राजा महल की तरफ। ऊपर का तो इसका छत टूट चुका है, नीचे से चल के आपको दिखाते हैं। चलिए आइए,
बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए रास्ता बड़ा गड़बड़ है, पैर फिसल गया तो थोड़ा सा तो जाके नीचे गिरेंगे और इधर से चलेंगे। आइए, बहुत ही जंगल है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। बहुत कम लोग ही यहाँ पर आते जाते हैं। आइए आइए, इधर आते ही देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी नक्काशियाँ जो आपको दिखाई दे रही होंगी। कलर आज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। उसी समय के घोड़े देखो बने हुए हैं, कुछ ऐसे ऐसे कलर हैं आज भी हैं। और इधर देखिए ये नक्काशियाँ, ये रंग जो हैं आज कलर उसी समय के बने हुए हैं, आज से 500-400 वर्ष पहले। और ये आले इसीलिए बनाए जाते थे, इसमें दीपक रख दिया जाता था ताकि उस समय लाइट का तो कोई वो था नहीं, इसलिए आपको जगह जगह ये आले दिखाई देंगे जिससे आप दीपक रखकर इस महल में उजाला रहता था। चलिए चलते हैं अंदर और देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन इसमें किया गया है, कितना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। कलर आज भी देखिए, ये 500 वर्ष के कलर आज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और इधर आते हैं तो ये ब्रुज जो ऊपर का था उसके नीचे का हिस्सा है ये। उसमें देखिए आज भी सांड महाराज बैठे हुए हैं, बैल महाराज बैठे हुए हैं। और आइए अब इधर देखिए ऊपर की छतें तो टूट चुकी है, लेकिन इधर देखिए अभी भी आपको वो पेंटिंग कलर आज भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी समय के कलर ये हैं। और इधर देखिए छल्ले दिखाई दे रहे हैं जिसमें पर्दे का व्यवस्था हुआ करता था, पर्दे लगे रहते थे रानियों के लिए। और ये देखिए खजाने के लिए लोगों ने कैसे खुदाई वदाई की है। चलिए अब हम चलते हैं इससे एक अंदर गुफे से महल के अंदर की तरफ एक गुप्त रास्ता हुआ करता था। संभल के आना भैया। आइए देख के। और देखिए खजाने के लिए जगह जगह आपको खुदाई दिखाई दे रही होगी। लोग बताते हैं यहाँ का बेशुमार खजाना हुआ करता था। और ये हुआ करता था राजा महल, जहाँ राजा रहते थे। आपको देखिए हर दीवार में कहीं भी देखिए आप आले आपको हर जगह दिखाई देंगे, जो सिर्फ दीपक रख के इस महल को रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए रखा जाता था। देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं आज भी। देखिए कितनी मोटी दीवारें हैं जो बिल्कुल गिर चुकी है। उधर आपको दीवारें कुछ दिखाई दे रही हैं। चलिए इसके नीचे रुकना ज़्यादा देर अच्छी बात नहीं है। उधर आपको 2 मंजिलें दिखाई दे रहे हैं, राजा के रूम हुआ करते थे। और इधर बाहर निकल के आते देखिए तो आप पूरा सामने का दृश्य इसका देखिए आप। ये राजा महल हुआ करता था, सामने का दृश्य देखिए पूरा आर पार आपको दिखाई दे रहा हो। कितनी सुंदर डिज़ाइन में कलर किया गया था, कितने अच्छे तरीके से बनाए गए थे और कितनी अच्छी बुंदेलखंड की डिज़ाइन में इसको डिज़ाइन भी किया गया था। वो कारीगर जो आज के कारीगर से भी अच्छे, और आप 500 साल पहले कैसे इसकी कारीगरी करते थे, कैसे बनाते थे। आज तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, मशीनों से लोग डिज़ाइन और कलाकारी बनाते हैं, लेकिन उस समय कौन सी मशीनें हुआ करती थी। ये सारे हाथ के कलाकारी हैं और उस समय के कारीगर कितने अच्छे हुआ करते थे जो इतनी अच्छी डिज़ाइनें निकाल दिया करते थे। चलिए अब चलते हैं और अब आते हैं हम उधर से। जब आ गए हैं तो इधर देखिए आपको सामने 2 पिलर दिखाई दे रहा होगा, जो इधर बरामदे का साइड बना हुआ करता था। और इधर राजा की बैठक हुआ करती थी। उधर आंगन में सामने इधर आपको दिखाते हैं, इधर राजा जो है वो बैठक अपनी लगाते थे इधर। और इधर सामने आंगन में नृत्य हुआ करता था। और उधर मित्र लोग, जो राजा के मित्र लोग आते थे वो लोग बैठते थे। रानियाँ, इस साइड का जो महल है वो सारा टूट फूट चुका है, रानियाँ बैठती थी यहाँ महल से नृत्य का आनंद लिया करती थी। और ये सामने देखिए ये है रानी महल। रानी महल का मेन दरवाज़ा जो है वो इसी अंदर से ही होके जाता है। अब वो तो बहुत झाली है, चलेगा इधर से रास्ता है ही नहीं। हाँ बिल्कुल झाली है, जंगल हो चुका है, इधर से रास्ता नहीं है। अब हम आपको दूसरे रास्ते से ले चलेंगे। लेकिन देखिए रानी महल कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है। डिज़ाइन देखिए, कितने खंभे कितने अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, ऊपर डिज़ाइन कितनी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, खूबसूरत बनाए गए हैं। ये एक विरासत, किसी ज़माने में बहुत बड़ी विरासत हुआ करती थी, आज ये बिल्कुल खंडहर हो चुकी है। चलिए चलते हैं आगे और फिर इसके और रहस्य जो है वो आपको बताते हैं। बहुत संभल के चलना। देखिए सारा पूरा मलबा गिरने के कारण ऊंचा नीचा सारा हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़े बड़े पेड़ वृक्ष लग गए हैं इसमें, आपको इससे आभास पता चल रहा होगा। देखिए पैर फिसल जाओ थोड़ा तुरंत गिर जाओ। देखिए कितने बड़े नीम के पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। चलिए अब चलते हैं रानी महल के कुछ अवशेष जो हैं वो दिखाते हैं आपको। आइए चलिए चलते हैं। अब इधर हम आ गए हैं रानी महल के आंगन की तरफ।
ये कुछ रानियों का कक्ष हुआ करता था, जो रानी रहती थी उनका कक्ष हुआ करता था। उधर सामने आपको दिखाई दे रहा हो बैठक कितनी अच्छी तरीके से बनी हुई है, कुछ टूट फूट गई हैं, थोड़ी सी दिखाई दे रही है। यहाँ रानियाँ बैठकर अपने आंगन का दृश्य लिया करती थी। जब कोई रानी का प्रोग्राम हुआ करता था तो यहाँ रानियाँ बैठती थी, यहाँ आंगन में नृत्य हुआ करता था, तो यहाँ अपना देख करती थी। उधर सामने उनकी जो दासियाँ रहती थी उनके लिए रूम बने हुए हैं जो सारे टूट फूट गए हैं। चलिए इसके कक्ष के अंदर चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर कुछ चलने लायक होगा तो चलते हैं। आइए अंदर क्या चले, बड़ी गंदगी है, अंदर जाना अच्छा नहीं है, बड़ी गंदगी है भाई। ओह सॉरी, अंदर जाना अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदगी कर रखा है लोगों ने यहाँ पर। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना खूबसूरत महल किसी दिन हुआ करता था, और आज यहाँ लोगों ने इतनी गंदगी कर रखी है कि क्या बताएं भाई। सरकार इसकी देख रेख नहीं करती है, लेकिन नहीं तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती इसकी। जितनी गंदगी हमने देखी वो गंदगी देखकर तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतना खूबसूरत महल और इतना खूबसूरत किला जो हुआ, इसको इस दुर्दशा में आज देखकर रोना आ रहा है भाई। चलिए देखिए इधर भी आपको रूम दिखाई दे रहे हैं, कमरे दिखाई दे रहे हैं, उसी समय के बने हुए हैं। कुछ आले आपको दिखाई दे रहे हैं और सारे टूट फूट चुके हैं। इधर सामने आपको दिखाई देते हैं, इधर सामने एक कमरा बना हुआ है जिसमें लोग बताते हैं कि उस समय जब राजा रानी रहते थे तो उनका ये खजाना रूम हुआ करता था। यहाँ उनका खजाना वजाना रखा जाता था, यहीं पर उनका सारा सामान जो खजाना, सोना चांदी हीरा मोती होता था वो यहीं रखा जाता था। जो यहाँ बताते हैं लोग कि यहाँ एक नाग है, वो इस किले की सुरक्षा करता, संभल के किले की सुरक्षा करता है, इस खजाने की रक्षा करता है। कैसी आवाज़ आ रही है भाई। हाँ, हमें कुछ और दिखा देते हैं, उसके बाद आपको ले चलते हैं उस कुएं के पास और उस हाथी के समाधि के पास। इधर देखिए सारा टूट फूट चुका है, सारा किसी दिन महल बना हुआ करता था, खूबसूरत महल हुआ करता था, ये किला हुआ करता था, लेकिन आज सारे टूट फूट चुके हैं। देखिए लखोरी ईंटों से बने हुए, ये 400 वर्ष पुराने। इधर सामने आपको रूम दिखाई दे रहा है, ये सब पूरा टूट फूट चुका है, सारा गिर चुका है। इधर देखिए ये, और खजाने की लालच में लोगों ने कैसे इसकी खुदाई की है, उनको मिला या ना मिला भगवान जाने, लेकिन तो महल की तो कुछ खजाने की लालच में ही लोगों ने महल और किलों को तोड़ फाड़ कर ऐसी की तैसी कर दी उसकी। इधर आइए देखिए, इधर आपको इधर भी एक बुर्ज दिखाई दे रहा है जहाँ पर सैनिक खड़े होकर सुरक्षा किया करते थे, जिसको तो टूट फूट चुका है, थोड़ा ये अवशेष इसका बचा हुआ है। और चलिए चलते हैं अब हम इस आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं, नीचे से बाहर से दिखाते हैं कुआं जो है यहाँ, जिसका पानी का साधन हुआ करता था। इस महल के किले का पानी का साधन हुआ करता था। चलिए चलते हैं अब। और लोग जो बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी थी कि इसीलिए यहाँ पर रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि यहाँ से जो गुलगंज है, गुलगंज में जिस वैश्या के ऊपर प्रेम में मोहित होकर राजा ने वो गुलगंज का महल बनवाया था, वहाँ से जुड़े, यहाँ से ही जुड़े हैं वहाँ की कहानी। चलिए वहाँ को भी अगर कल हो सकता है तो कल दूसरे पार्ट में आपको उसकी वीडियो बनाएंगे। तो देखिए सामने, देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है इस समय ये। जब ये अपने समय परचम में रहा होगा तो कितना खूबसूरत हुआ करता था, और कैसी यहाँ पर आवाज़ें मतलब पायलों की, घुंघरुओं की, सोने चांदी से बिल्कुल सजा सुसज्जित महल किला हुआ करता था। आज देखिए कि इसकी ऐसी हालत है कि इसे देखकर रोना आ रहा है भाई। आपको दिखाते हैं इधर से जो कुआं है, जो इसका पानी का साधन हुआ करता था इस महल का। आइए उधर आपकी तरफ आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। आइए, इस महल का जो पानी का साधन मुख्य जरिया हुआ करता था वो है ये, आपको दिखाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ चले ये देखिए, ये हुआ करता था इस किले का मुख्य साधन, जो पानी का स्रोत हुआ करता था। आज पूरा जंगल हो चुका है, बहुत पास में मत जाओ भाई, फिसलने वाली जगह है, बहुत गहराई है और बड़ी जंगल झाली लगा हुआ है। ये मुख्य साधन हुआ करता था, इस किले का पानी का साधन हुआ करता था। देखो संभाल के।
चलिए अब हम चलते हैं, इसके ऐसे ही निकल चलते हैं बाहर की तरफ, आपको दिखाते हैं वो जो हाथी जो राजा जिससे राजा सवारी किया करते थे, उस हाथी का समाधि स्थल जो बना हुआ है उसे आपको दिखाते हैं। चलिए आइए, इधर देखिए बाहर से ये कैसे किला है, जो बस दीवारें इसकी खड़ी हैं। चलिए बड़ी गंदगी है भाई इधर, अब आ गए हैं तो किसी तरीके से तो चलना ही, चले इधर आइए। स्थान आप जो देख रहे हैं ये जो राजा की इसमें मुख्य सवारी हुआ करती थी, जिस पर वो बैठकर सवारी करते थे जब उसकी मृत्यु हो गई, उस हाथी की समाधि स्थल है ये देखिए। और चलिए अब आगे चलते हैं। और इधर देखिए सामने जो इसमें शिकारी कुत्ते किसी दिन रहा करते थे, आज इसमें सूअर रह रहे हैं। देखिए इसकी क्या हालत है, इसको सामने देखिए, इस महल को देखिए, इस महल को देखिए, ये अपने आप पर रो रहा है कि इसकी क्या हालत है। किसी दिन इसका क्या खूबसूरती रहा करती थी, क्या शान बान, क्या ठाठ रहा करती थी, क्या रहन सहन यहाँ किस जितने राजा महाराजा का रहन सहन हुआ करता था। आज ये अपनी किस्मत पर रो रहा है, खड़े खड़े अपनी किस्मत पर रो रहा है। ये देखिए, ये है राजाओं की शान। ये देखिए, इसकी देख रेख अगर सरकार करती तो शायद आज इस अवस्था में नहीं आता, कुछ सुरक्षित रहता। चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, तो आ ही गए हैं। चलिए हम चलते हैं, अपने वीडियो को करते हैं एंड। चलिए दोस्तों, हमने इस गरौली किले का जो कुछ था वो हमने आपको दिखाया, और इस वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।